बिहार में नगर निकाय चुनाव की एक बार फिर से जो है डुगडुगी बच गई है, लेकिन जो पहले का जो नियम कानून था, यूँ कहे तो सीधे तौर पे आप समझ लीजिए उसी आधार पे फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। अभी हमारे साथ नवीन जी एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। वार्ड संख्या 10 से इनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ती हैं और वार्ड पार्षद भी हैं और फिर इस बार भाग्य आजमाइश कर रहे हैं और लगातार जो है जनता का फीडबैक ले भी रहे थे और अभी भी जनता के बीच ही थे, लेकिन कुछ समय नेशन टीवी बिहार को दे दिए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे। जी नमस्ते। अच्छा, ये जिस तरीके से सभी जनता को हमारे तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। चुनाव बहुत जल्द होने जा रही है, इसके लिए आप लोगों को भी हार्दिक बधाई। अच्छा सर, जिस तरीके से चुनाव उस टाइम पूरा जो है सारा चीज़ आप लोग मेहनत कर दिए थे, जनता के बीच जाना, लोगों से फीडबैक लेना, वोट के लिए रिझाना, मतलब सारा चीज़ जो है प्रक्रिया शुरू था। उसी बीच जो है हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया और चुनाव को रद्द कर दिया। अब चूँकि फिर से जो है चुनाव होने जा रहा है दिसंबर में, 18 दिसंबर को प्रथम चरण और 28 दिसंबर को द्वितीय चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो डिसीजन पहले था वो अभी फिर से हो रहा है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ चुनाव में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को तो कानून को कानून के समक्ष जो है वो बात तो उनको रखना ही है, और कानून के दायरा में ही रह करके चुनाव हो तो वो सबसे बेहतर भी होता है। और सरकार भी यही चाहती है कि जो कानून कहता है उसके अनुसार काम होना चाहिए। अब कहीं से न कहीं से कन्फ्यूजन है या क्या है कि लोगों को ये हुआ कि भाई आरक्षण जो रोस्टर जो बना आरक्षण का, अति पिछड़ा पिछड़ा का, क्या उसमें गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ उस तरह का तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 2011 का, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि भाई आप आयोग का गठन करके और जो है तब उसके अनुसार जो है पिछड़ा अति पिछड़ा का जो है ये कीजिए। तो 2010 में था, 11 में नहीं, 10 का जो ये था। तो 11 में तो जनगणना हो चुकी थी और जनगणना के अनुसार ही माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी लोग सरकार में थे तो जनगणना के अनुसार ही रोस्टर बनाया गया था। और उसके अनुसार 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, लेकिन आयोग का जो गठन जो नहीं हो पाया था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था उस पर नहीं हुआ था, तो सरकार ने उसी का गठन करके और उसकी समीक्षा कर ली कि हमने जो ये रोस्टर बनाया है 2011 में, ये 12 में जो रोस्टर बना है ना, उसके अनुसार ये है या नहीं है। तो वो अपना संतुष्ट हो करके कहे कि नहीं भाई वही है, तो उसमें फिर बदलाव की कहाँ तक ही है। अब न्यायालय की बात है तो न्यायालय में अपना पक्ष लोग रखे हैं। अब उस पर क्या सहमति बनती है। जो प्रत्याशी सब पिछले बार चुनाव लड़े, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, है ना? और वो लोग कहीं न कहीं से धरना प्रदर्शन भी किए थे, माँग कर रहे थे कि जो मुआवज़ा है हम लोग को मिलना चाहिए। तो सरकार का जो रूल है, उसी के मुताबिक जो है सरकार जो है उन लोग को देखती। लेकिन अब जो है चुनाव का फिर से शेड्यूल जारी हुआ है, तो आप लोग को कितना जो है क्षति हुआ, क्या कहेंगे? क्षति क्या है, क्षति किसमें क्या है, क्षति तो कुछ नहीं है। ये जो भी चुनाव का जो प्रक्रिया है, हाँ, एकदम से फिर से नॉमिनेशन अगर करना होता तो वो पम्पलेट है, वो प्रचार का जो शेड्यूल है, सिंबल बदल जाता, तो फिर सिंबल का वो सब वही सब इंस्ट्रूमेंट में खर्चा होता। जिस तरीके से आप लोग 1-2 महीना पहले चुनाव लड़े, अब ठंडा में जो है चुनाव होने जा रहा है, तो कितना जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? और इसके साथ ही चूँकि 2 महीना पहले लोगों से मिले, तो कहीं न कहीं से माहौल कुछ लगता है कि इसे बदल जाएगा आप लोगों के बीच में? माहौल क्या है अब, अभी तो उस तरह का ये कुछ है नहीं। अब हम जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग कहें कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि विकास जो है चुनाव के, अब मान लिया आचार संहिता है तो बहुत सारा काम बाधित है, और जितना जल्दी जनता भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। सरकार का जो निर्णय है, इससे आप लोग क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं या फिर नहीं? और ये जो प्रक्रिया इतना हुआ, इसके बारे में आप क्या फीडबैक देंगे? नहीं, सरकार का जो काम जो है, सरकार तो बहुत अच्छी काम कर रही है, वो तो चाह ही रही है, और कानून के दायरे में रह कर के काम
चाह रही है सरकार, तो हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा काम है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि भाई वोट को इधर-उधर दे करके आप बर्बाद नहीं करिए, है ना? जो विकास के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, एक मौका जैसे 5 साल का शिफ्ट होता है, तो 2 साल लॉकडाउन में रहा और 6 महीना पहले सुपरसीड हो गया। तो 2.5 साल का जो है तो 50% हमको मौका मिला और उस रेशियो से 5 साल का जो रेशियो होता है, जो 5 साल में आदमी काम करता है, वो 2.5 साल में काम उससे ज़्यादा काम हमने करके जो अपने वार्ड में लोगों के बीच रखे हैं, है ना? तो उस रेशियो से एक मौका हमको फिर से होना चाहिए कि फिर बचा काम जो है, उसको काम को करने में हमारा सहूलियत हो। या ज्योति देवी तिरुपति और प्रतिनिधि के तौर पे नवीन जी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करें।